आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन में जब तक शारीरिक सक्रियता नहीं लाएंगे तब तक मानसिक स्थिरता भी नहीं मिलेगी और तब तक मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। हम सब बस एक फिक्स्ड रूटीन और वर्क स्टाइल को ढो रहे हैं जिसमें हमने अपने लिए तय करके रखा है कि हमें बस यही काम करने हैं। तो इससे जो हमारी ऊर्जा है वो बिल्कुल नैरोड हो जाती है, अर्थात वो तंग स्थान से उसको गुजरना पड़ता है, जिसके कारण कि आपको एक बहुत ही नैरो लेवल पे अपनी आइडेंटिटी को फिक्स करके रखना पड़ता है कि यही मेरी आइडेंटिटी है और यही मेरा वर्क है और इसी ढंग से मुझे काम करना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी शारीरिक सक्रियता के दायरे को यानी स्फीयर को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके साथ ही साथ हम अपने आप को किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी में, कहने का मतलब है किसी भी तरह की जिम्मेवारी के बंधन के बोझ से न बांधें, न ढोएं किसी भी जिम्मेदारी को, तो हमारे लिए अपनी सृजनशीलता के पंखों को नया आयाम देना, नया विस्तार देना सहज हो पाएगा, आसान हो पाएगा। कभी कभी आप जिस काम को रोज़ करते हैं उस काम से थोड़ा सा बाहर भी जाइए। कभी कभी आप जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह से भी बाहर निकल करके देखिए और फिर देखिए कि आपकी जो सृजनशीलता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, किस तरह से नए नए एरियाज़ में, नए नए फील्ड्स में अपने आप को एडजस्ट करती है। और इस रीएडजस्टमेंट की प्रोसेस को जब आप बार बार दोहराते हैं तो फिर आप एक ऐसे महारथी बन जाते हैं, एक ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर बन जाते हैं जिसको फिर कहीं भी कोई भी छोटी मोटी बाधाएं रोक नहीं सकती। जैसे कभी उठाइए बाइक और चले जाइए कहीं पर 40-50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर खड़े होकर के लोगों से मुलाकातें कीजिए, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और उसी क्रम में अपना एक वीडियो बना लीजिए। फिर देखिए आपकी एनर्जी कैसे न्यू हो जाती है। तो आज के वीडियो में भी मैं लाया हूँ यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए। मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, इवनिंग वॉकिंग है और यहाँ पर खुला हुआ दृश्य आपको दिख रहा होगा, सनसेट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का सुहावना समय अभी चल रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए कबूतर वहाँ पर चुग रहे हैं दाना, और हम लोग उस पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं। ये अभी सेल्फी कैमरा से बन रहा है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिख रहा होगा। अब आपको मैं मिरर कैमरे से दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली ये ऐसा दिखता है। ठीक है, कबूतर उड़ गए हैं, उनको डर लग गया क्योंकि मेरे हाथ में ट्राइपॉड था, लेकिन ट्राइपॉड मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे मैं एक छोटा सा ट्राइपॉड भी ऑर्डर कर रहा हूँ, वो जो 1-1.5 फुट या 2 फुट लंबा होता है, बस जो एल्युमिनियम का भी नहीं होता है, जो बस ऐसे ही होता है। और मेरे पास एक मोबाइल को होल्ड करने वाला भी है, घर में कहीं पे रखा हुआ है। वो बिल्कुल पोर्टेबल है, हाथ में आ जाता है, उसको कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन वो ग्राउंड लेवल से लगभग सट करके खींचता है। तो ग्राउंड लेवल से खींचने के बाद उसमें एक अलग तरह की यूनिवर्सल अपील आ जाती है। और अभी हम लोग इस पेड़ के नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर मैं अपने स्पिरिचुअल आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि ये खुली जगह है। इससे पहले मैं एक ही जगह पे कन्फाइंड होकर के एक ही एरिया में आपसे रोज़ बातें किया करता था, और अब मैं आपसे एक बेहद खुले वाले टाइप के एरिया में अपने कुछ विचारों को शेयर करूँगा। ये देखिए यहाँ से सूर्यास्त इस तरह का दिखता है और कितना खुला एक्सपेंस है, आप देख सकते हैं चारों तरफ खुलापन कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हम एक बिल्कुल खुली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पर सूर्यास्त का दृश्य भी दिख रहा होगा और यहाँ पर हम अपने विभिन्न प्रकार के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी शेयर करेंगे। और इस बार मैं आपसे कुछ डिस्टेंस रख करके बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस रखने से एक नया तरीका मिलता है चीज़ों को देखने का, समझने का।
और मैं अभी कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ, शायद अभी एडजस्ट हो गया है। तो चलिए मैं अपने आप को कुछ दूर ले आता हूँ इस पेड़ के नीचे, और यहाँ पर खड़े होकर के, इतनी दूर से खड़े होकर के आपसे आज बातें करूँगा। जब भी आप किसी खुली जगह पे खड़े हों, इस तरह से किसी पेड़ के नीचे, तो आप अपने अंदर में उस कॉस्मिक फ्री विल का, उस कॉस्मिक फ्री एनर्जी का भराव कर सकते हैं। अपने अंदर में ऊर्जा को आप भर सकते हैं। उस ऊर्जा को भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों हाथों को ऐसे नीचे खुला छोड़ देना है, और ऐसे खुला छोड़ देने के बाद ये आपकी जो हथेलियाँ हैं रिसीवर का काम करेंगी, रिसीविंग पॉइंट का काम करेंगी। और इस जगह पे आपका एक चक्रा होता है हथेली में। आप चाहें तो जूम करके भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को, ऐसे डबल टैप कर दीजिए तो जूम हो जाएगा। लीजिए मैं नज़दीक आके दिखा देता हूँ। ये जो हथेली का जो ये चक्र होता है ना, यहाँ पे आप इसको एक रिसीविंग पॉइंट के रूप में समझ सकते हैं। तो जब आप ऐसे करके खड़े होते हैं ना, तो आप अपने चारों तरफ से प्राण एनर्जी को अपने अंदर रिसीव कर रहे होते हैं। तो 5 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए मेरे साथ। अभी अचानक मैंने अपने पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा भरती हुई महसूस की, जो हाथों से आते हुए मेरे पूरे पैरों तक भर गई, और मेरे पूरे पैर के निचले हिस्से में यानी कि फुट तक में भर गया जा कर के। और पूरा शरीर एक विचित्र किस्म के भराव का, फीलिंग का अनुभव पूरे शरीर में मुझे हुआ। और एक्चुअली मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। और इसके बहुत सारे और प्रकार भी हैं। जैसे मैं अपने दोनों हथेलियों को, पहले बाईं हथेली को नीचे रखूँगा, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है मेरा, इसको मैं अपने नाभि के एरिया से थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, सोलर प्लेक्सस, और इसको यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ अंगूठे के ऊपर। अब मैं फिर से 5 बार सांसें खींचूँगा। इससे मेरे अंदर जितनी भी इमोशनल जकड़न थी या फियर्स थे, उन पे वो एनर्जी चली गई, जिसके कारण कि वो सारे फियर मेल्ट करने लगे। और मैं ये मानता हूँ कि हमें जीवन में फियर नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी फियर्स हैं, जो भी डर है, चिंताएं हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं, ताकि हमारे किसी पुराने बुरे कर्म या कर्मों की श्रृंखला का हिसाब हो जाए। और ऐसा होता भी है, पहले हमें दुख मिलता है बहुत प्रचंड, हम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड भी हो जाते हैं, और हमारा ऑरा बॉडी एकदम सूख जाता है, हमारी ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद फिर हम संभलने में लगा देते हैं, हम अपने आप को संभालते हैं, हमारा ऊर्जा शरीर अपने आप को संभालता, सभी चक्रों को भरते, हील करते हैं। और ठीक जब हम रिलैक्स होते हैं तो फिर आ जाता है दूसरा झटका जोड़ का। क्यों आता है? क्योंकि हमने कभी ऐसा ही किया है किसी के साथ, और अब हमें, जैसे हमने दूसरे की ऊर्जा का अवशोषण किया था, दूसरे को सताया था, दूसरे को दुख दिया था, दूसरे का सुरक्षित अनुभव करवाया था, वैसे ही अब हमारे साथ हो रहा है। और हम सबके साथ ये सिलसिला लगा हुआ है कि हमें दुख आता है, हम प्राणपण से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, संतुलन में लाने की कोशिश करते हैं, फिर दुख आता है, फिर हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा संभलते हैं, थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर अगला दुख आ जाता है। और इस तरह से कर्मों की ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। इसको तुरंत रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए धन्यवाद के साथ इसको स्वीकार कर लेना है कि जिसने भी दुख दिया, थोड़ी देर के लिए तो हमें दुख हुआ, लेकिन जब हमें फिर से पुनः ये याद आ जाएगा कि उसने हमारे कर्मों की शुद्धिकरण की, इसके लिए वो जरिया बना, तो फिर हम उसको धन्यवाद देंगे कि वो हमारा सच्चा सहचर था, सच्चा मित्र था, क्योंकि उसने हमारे पुराने पाप कर्मों को जलाने का काम किया, और हमारे अंदर ये होश भरा, ये चेतना भरी कि अब हम वो गलतियाँ
या कोई और भी गलती ना करे फिर से। तो इस तरह से जब मैं कर रहा था, बाएं हाथ के, ये मेरा बायां हाथ है, इसको मैं नाभि चक्र, ये मेरा नाभि कह रही है, इसके थोड़ा सा ऊपर रख रहा था अंगूठे को, और इसके ऊपर मैं दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे को दबा रहा था, और तथा बाएं हाथ की 4 उंगलियों को दाएं हाथ की 4 उंगलियों से दबा रहा था। अब मैं सांस ले रहा हूँ फिर से 5 बार। जो मुझे एहसास हुआ कि अभी मुझे पहले एक्सहेल ज़्यादा करना था, तब इनहेल करना था। अब इस क्रम में जब मैंने ये किया तो मेरे पीछे जो भगवान सूर्य हैं, देखिए वहाँ पे भगवान सूर्य हैं मेरे पीछे, तो उन्होंने अपनी शक्ति से मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति को भर दिया, और जो भी कुछ भी डर था वो चला गया और साहस फिर से बढ़ गया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर में ये ज्ञान आया कि मैं जो किसी पर चढ़ के रहता हूँ, मतलब उसको दबा के रखता हूँ, जैसे मैं अपने छोटे बेटे, तो पढ़ाई लिखाई के नाम पे या गलती करता इसके नाम पे मैं उसको सिर्फ प्यार से समझाता नहीं हूँ, बल्कि डांट करके दबा के रखता हूँ, मतलब उस पर चढ़ के रहता हूँ। हर इंसान में अहंकार होता है, सिर्फ एक पिता में ही नहीं, हर इंसान में अहंकार है कि वो अपने से किसी न किसी छोटे के सर पर पैर रखा हुआ है। इस दुनिया का काला सच क्या है कि इस दुनिया में हर एक जो बड़ा इंसान है वो अपने से छोटे इंसान के सर पर पैर रखा हुआ है, और उसके सर पे उससे भी बड़े किसी इंसान ने पैर रखा हुआ है, और उसके भी सर पे उससे भी बड़े किसी इंसान ने पैर रखा हुआ है। ये है इस दुनिया का काला सच। तो ये मुझे कहा गया और मैं इसको छोड़ भी दूंगा। मैं असल में अपने जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश में हूँ, और जहाँ पर रहने से जो गलतियाँ होती हैं या जिस परिस्थिति में बार बार रहने से पढ़ने से वो गलतियाँ होती हैं, क्यों नहीं मैं उस सारी परिस्थिति को ही छोड़ दूँ, क्यों ना मैं उस सारे प्लेस को ही छोड़ दूँ, मैं हट जाऊँ, या वहाँ से मैं अगर पूरा नहीं हट सकता एक बार की, तो 7-8 घंटे बाहर रहना शुरू कर दूँ, बाहर ट्रैवल करना शुरू कर दूँ, बाइक से कहीं चला जाऊँ, किसी आश्रम में मेडिटेशन करूँ, दिन भर बिताऊँ या रात बिताऊँ। मेरे नज़दीक में भी आश्रम है, मैं वहाँ पर भी वहाँ की भी चाबियाँ लेकर के, जो रात को वहाँ के व्यवस्थापक हैं, रक्षक हैं, जो रात को वहाँ सोते हैं, वो तो रात को आ ही जाते हैं, मैं उनसे चाबी लेकर के ध्यान कर सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे रह सकता हूँ, समय बिता सकता हूँ, जप कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, पाठ कर सकता हूँ, समय गुजार सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। और जो दूर वाले आश्रम हैं, जैसे यहाँ मेही बाबा का आश्रम है, श्यामाचरण लाहिड़ी का आश्रम है, जो भी आश्रम है और जो भी पवित्र जगह हैं, जैसे मंदिर हैं या खुली जगह हैं, मैं वहाँ पे जाकर कर सकता हूँ कोशिश। तो इससे क्या होगा कि घर पे जो हर समय रहते हुए घर के कमज़ोर सदस्यों पे, जो उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं या विकर बींग्स हैं, उनके ऊपर चढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो उसमें कमी आएगी समय की। और अगर मैं भी पूरी तरह से इस जगह को छोड़ दूं तो वो बेसहारा हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मुझे पाप लिखेगा। हो सकता है महापाप हो जाए, हो सकता है मैं खुद असुरक्षित हो जाऊं, और वैसे भी मैं दुनिया में कहाँ पे चला जाऊंगा तुरंत। अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगा वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, मैं कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता हूँ, वहाँ के व्यवस्थापक की बात सुननी पड़ेगी, वहाँ के लोगों की चिंता करनी पड़ेगी, वहाँ बहुत तरह के लोग आएंगे। मेरा स्वभाव कोमल है, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं दबा करके लोगों को नहीं रखता हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ, मैं वॉरियर नहीं हूँ, मैं होऊंगा अंदर से, लेकिन अभी तो मेरा स्वभाव बहुत ही कोमल है। इस वजह से मैं बस अपने घर में जो एक समय बहुत ज़्यादा देता हूँ और चढ़ करके उसको मैं हटा दूँ धीरे धीरे। और मेरे घर के जिन दूसरे सदस्यों के कारण, तीसरे सदस्यों के कारण घर के कमज़ोर सदस्यों के ऊपर हावी होने की नौबत आती है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक ऐसी अफर्मेशंस बना सकता हूँ और उन अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके स्पीकर पे बैकग्राउंड में चला सकता हूँ। तो चला देने से क्या होगा
कि वो उस पर प्रेशर बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये दुनिया का काला सच है कि अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को हर एक व्यक्ति दबाए हुए हैं। तो ये सारी बातें मैं खुले में आया, भगवान सूर्य के सामने मैं था, मैंने आपसे शेयर की ये सारी बातें। ये देखिए कितना बड़ा एक्सपेंस है प्रकृति का। यहाँ पे इतनी अच्छी खुली जगह पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं माहौल बहुत ही अच्छा है। शाम के समय में पहले भी यहाँ पे अक्सर आया करता था। शाम ढल जाने के बाद रात्रि में भी मैं यहाँ पे आता था, तो उस वक्त आकाश में बहुत सारे तारे से तारे, अरबों अरब तारे दिखाई पड़ते थे और उनसे मैं कनेक्ट होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई सभ्यता है जिससे मैं बातें कर रहा हूँ। मैंने अपने आज के विचारों पर कोई भी लगाम नहीं डाली है। जो भी जैसे भी विचार आए हैं मैं बस उनको बोलता चला गया हूँ। इसे आप मेरा मिनी ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हैं। मैंने ट्रैवल तो किया ही नहीं, बस वॉकिंग की, तो इसे आप माइक्रो ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हैं, जिसमें मैं कि अलग अलग जगहों पे, खुली जगहों पे जाऊंगा और वॉकिंग करूंगा और आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी तथा अन्य सारी जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा या उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं 10-5 मिनट और बिताना चाहूँगा। शायद मेडिटेशन करके मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पे समय बिता करके। मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि, नमः शिवाय, हर हर महादेव।